Welcome everybody, my name is Karan Singh. You are watching IAF Choice YouTube channel. I am once again back with another practice set of English. As you know very well, after the lockdown, exam will be definitely come Indian airports accent by group. So that's why I am once again come with another video. That is our second practice set of English. तो चलिए हम इस वाले प्रैक्टिस सेट को भी अच्छे से समझते हैं, एक एक क्वेश्चन समझेंगे. आई होप कि आपको सब कुछ मैं समझा दूंगा. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द क्लॉक दिस मॉर्निंग. अब हमें इस पर भरना है और डेफिनेटली आपने देखा होगा यदि आपने इससे पहले पेपर दिया हो एयरपोर्ट्स में फिल इन द ब्लैंक्स 6 से 7 फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं इसमें प्रीपोजिशन और टाइम एंड टेंस के कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो मैं आप डेफिनेटली समझ जाएंगे. द क्लॉक स्टॉप्स दिस मॉर्निंग. देखिए क्या आएगा. तो देखिए जो हमारी जो क्लॉक है वो घड़ी है ना, जो चलते चलते रुक गई, इस सुबह रुक गई. अब ऐसा नहीं रुकती है, डेली नहीं रुकती. देखिए घड़ी डेली नहीं रुकती, इसका मतलब है कि घड़ी चलते चलते रुकती है. देखिए घड़ी डेली तो नहीं रुकती, तो इसलिए हैबिचुअल एक्शन नहीं है, कभी कभी रुकती है. जब उसका जो सेल खत्म हो जाता है तो रुकती है. विल स्टॉप रुक जाएगी. देखिए हमें पहले से कहाँ पता कि हमारी घड़ी जो है रुक जाएगी, हमें नहीं पता होता. ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है. स्टॉप रुक चुकी है. देखिए ये बिल्कुल गलत है, ठीक है ना, क्योंकि ये हम जब यूज करते हैं हमारा कोई जस्ट लगा होता है ना, जस्ट तो हम यूज करते, अब ये भी कम होता है. तो क्या जाएगा हमारा आंसर विल बी सी ऑप्शन. बस आपको एकदम तुरंत समझना कि सी क्यों होगा. सी इसलिए होगा कि द क्लॉक स्टॉप दिस मॉर्निंग. जो घड़ी है जो रुक गई, इस सुबह चलते चलते रुक गई क्योंकि उसका भाई सेल खत्म हो गया इसलिए रुक गई. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7. इफ इट, इसमें से बढ़ना में वी सेल गेट वेट. देखिए हम गीले हो जाएंगे. इसमें इसका मतलब कि यदि आज जो बारिश होगी तो हम गीले हो जाएंगे. जैसे कि आपको पता होगा कि जिसमें इफ वेदर इस प्रकार से अनलेस अनटिल ये होते हैं तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं. हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे और अगले वाले को बिलिया सेलम बनाएंगे. अच्छा यहीं पर अगर सुड़िया बुढ़े में होता तो मैं इसको पास्ट इंडेफिनिट बनाता. अभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाऊंगे इस वाले सेंटेंस को और इसको फ्यूचर में बनाएंगे. और इधर सुड़ होता है या बुढ़ होता तो मैं इसको पास्ट इंडेफिनिट बनाता. देखिए ये कॉन्सेप्ट है इसका. तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा. इफ़ इट रेन्स, यदि आज वर्षा होती है, वी सेल गेट वेट, हम जो है गीले हो जाएंगे, हम भीग जाएंगे, ठीक है ना. अगला क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 है अपना. सेल द स्कूल लास्ट ईयर. देखिए लास्ट ईयर का मतलब क्या होता है. लास्ट ईयर, एगो, ये जो लगे होते हैं क्या दिखाते हैं, पास्ट के एक्शन दिखाते हैं. पास्ट के मतलब इसका मतलब है कि काम हो चुका है. तो इसके हिसाब से हम क्या लगा देंगे, लेफ्ट. आई मीन सी लेफ्ट द स्कूल लास्ट ईयर. वह पिछले साल ही स्कूल छोड़ चुका था या छोड़ गया, इसका मीनिंग ये भी है, ठीक है. तो डेफिनेटली काफ़ी एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन आते हैं. सी रीड्स हिस्टोरिकल नॉवेल्स. देखिए इसमें जो क्या आएगा, तो हिस्टोरिकल नॉवेल्स. अब दा तो वैसे भी नहीं है क्योंकि स्पेसिफाई तो नहीं कर रहा. एन वैसे भी नहीं आएगा कि एन जब आता है यहाँ पे कोई वॉवेल का साउंड देता तो हिस एच का दे रहा, हिस्से दे रहा, तो क्या आना चाहिए ए. सी रीड्स अ हिस्टोरिकल नॉवेल्स. देखिए प्रैक्टिस सेट हम कर रहे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सी इज स्टेइंग इन. अब देखिए इसमें पढ़ना है तो जैसे कि आपको पता है सी इज स्टेइंग इन अ होटल. होटल आएगा, ए तो वैसे नहीं आएगा और ना द आएगा. तो सी इज स्टेइंग इन अ होटल, वह एक होटल में ठहरा हुआ है. आगे देखते हैं. आगे हमारा जो प्रीपोजिशन से काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे कि आपको पता है प्रीपोजिशन से डेफिनेटली 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ही इज एब्सेंट इन द क्लास. क्या आएगा, ऑन द क्लास, इन द क्लास, फ्रॉम द क्लास. तो देखिए क्या आएगा, काफ़ी सिंपल है. तो जैसा कि मैं आपको बता दूं एब्सेंट का हमेशा फ्रॉम आता है. ही इज़ एब्सेंट फ्रॉम द क्लास. बस आपको याद रख लेना है क्योंकि एब्सेंट के बाद हमेशा फ्रॉम आएगा और आपको एग्जाम में ही इसी प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा. अगला करते हैं 12 नंबर. श्याम इज इंसिस्टिंग वॉकिंग देयर. देखिए इंसिस्टिंग, इंसिस्ट होता है और इंसिस्टिंग भी होता है. आईएनजी लगा दिया वर्ब में. इसका तो हमेशा ऑन आता है, हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन है. इंसिस्टिंग ऑन, तो क्या हो जाएगा, आंसर विल बी श्याम इज इंसिस्टिंग ऑन वॉकिंग देयर. इंसिस्टिंग के बाद ऑन आता है, बस आपको याद रखना है. अगला देखते हैं 30 नंबर. ही इज़ वेटिंग द आंसर. देखिए वेटिंग, वह आंसर का इंतजार कर रहा है और वेटिंग के बाद फॉर आता है. ही इज़ वेटिंग फॉर द आंसर, या आप ऐसे भी कह सकते हैं ही इज़ वेटिंग फॉर मी. वेटिंग के बाद फॉर आता है, वह आंसर का इंतजार कर रहा है. और देखते हैं अगला क्वेश्चन है. आई एम नॉट अफ्रेड. अफ्रेड में से होता है भय, डर किसी का. अफ्रेड एनीवन, मुझे किसी का डर नहीं. तो मैं आपको बता दूं कि अफ्रेड का हमेशा ऑफ आता है. अफ्रेड भय, मुझे किसी का डर नहीं है. बस आपको इस तरीक़ा से याद करने हैं और काफ़ी सिंपल है. द थीफ ब्रोक. देखिए ब्रोक
ब्रोक इन का मतलब होता है किसी घर में ज़बरदस्ती घुस जाना। और ठीक है ना, ब्रोक इनटू का मतलब सेंध लगाना, चोर की तरह सेंध लगाना। द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस, तो क्या हो जाएगा, ब्रोक इनटू मतलब जब रात को सभी लोग सो रहे थे तो चोर ने घर में सेंध लगा दी, आई मीन घुस गया चुपके से। और इनका मतलब जबरदस्ती उनसे लड़ झगड़ के घुस जाना, तो क्या हो जाएगा, ब्रोक इनटू। बस आप याद रखना, ब्रोक इनटू का मतलब सेंध लगाना, और जबरदस्ती किसी घर में, जबरदस्ती का होता है इन, ब्रोक इन का मतलब होता है जबरदस्ती घुस जाना, और ब्रोक इनटू का मतलब चुपचाप दबके से सेंध लगा के घुस जाना किसी घर में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है 16, तो देखते हैं। द थीप ब्रोक, अच्छा तो हम कर ही चुके हैं, इनटू आएगा। अगला देखते हैं, देखिए चूज द रॉन्गली, हमें इसमें रॉन्ग करना है। इसमें रॉन्ग क्या है, तो जी ग्रामर, जैसे कि आपको पता है ग्रामर की स्पेलिंग क्या होती है, GRAMAR होती है, और हमें यहाँ पे क्या दी गई है, हमें यहाँ पे दी गई है MER, तो हमारा फर्स्ट ही ऑप्शन गलत है, ठीक है ना, फर्स्ट ऑप्शन गलत है। अगला एक की ओर चलते हैं। हिज ब्रदर इज एन प्रोफेसर, देखिए दो ऑप्शन है वहाँ पे, एक तो है इमिनेंट और एक तो है एमिनेंट। तो देखिए उसका एक ब्रदर है जो एक प्रोफेसर है, देखिए एन से हम आइडिया लगा सकते हैं कि आई दोनों में, चलिए तो दोनों में हो सकता है। देखिए एमिनेंट का मतलब होता है फेमस, ये फेमस का सिनोनिम है, तो उसका ब्रदर एक फेमस प्रोफेसर है, तो आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन फेमस। एमिनेंट का मतलब होता है फेमस, उसका भाई एक फेमस प्रोफेसर है। आगे देखते हैं। ओनली, अच्छा इसमें पढ़ना है हमें, ओनली कैंडिडेट्स आर अलाउड, देखिए ओनली मेल, मेल क्यों आएगा, मेल इसलिए आएगा, एक तो होता है ये मेल, ये होता है ईमेल वाला मेल, मतलब किसी को पत्र भेजना, पत्र में आई होप कि आप समझ गए, मेल फोन में करते हैं मेल। और एक होता है मेल, मेल मीन्स पुरुष, मेल मीन्स पुरुष। ओनली मेल कैंडिडेट आर अलाउड, इसका मतलब है कि ओनली मेल कैंडिडेट आर अलाउड, जैसा कि आपने इंडियन एयरफोर्स और नेवी के नोटिफिकेशन में देखा होगा कि ओनली मेल कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट एक्स एंड वाई ग्रुप, एंड ऑल्सो नेवी ए एंड सीनियर सेकेंडरी रिक्वायर्स SSR। तो इसका मीनिंग होता है मेल, आई होप कि आपको समझ में आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 19 एरर है, एरर डिटेक्शन। ईच वन ऑफ योर हाउसेस आर लेट, आर टू लेट, देखिए ईच एवरी वन एनीबडी, इस प्रकार के हमेशा हम उसमें जो है क्या यूज करेंगे, उसमें हम जो है सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, क्या हो जाएगा, इज। ईच वन ऑफ योर हाउसेस मतलब आपके जितने भी घर हैं उसमें से एक, ईच वन का मतलब एक, इज टू लेट, ठीक है ना, टू लेट मीन्स खाली है, इसका मतलब टू लेट मीन्स खाली है, आपने लिखा देखा होगा। प्लीज़ रिपीट इट अगेन, देखिए इसमें एरर बताना तो कितना सिंपल है, प्लीज़, ठीक है, रिपीट इट अगेन, देखिए आपने रिपीट ही लगा दिया, रिपीट का मतलब होता है कि किसी वस्तु को दोबारा रिपीट करना, बार बार मतलब रिपीट बोलना, और अगेन क्यों लगाएंगे, एक ही बार लगा लो ना, रिपीट का ही मतलब है, अगेन का भी नहीं। एक ही स्थान पर दो वर्ड का यूज़ नहीं कर सकते एक ही मीन के लिए, तो हमें क्या हटाना पड़ेगा, अगेन हटाना पड़ेगा। आई एंटर्ड अ न्यू एग्रीमेंट विथ हिम, देखिए एंटर्ड के बाद इनटू आता है, एंटर्ड इनटू का मतलब होता है ज्वाइन करना, किसी चीज़ को ज्वाइन करना, तो इसका मतलब क्या है, आई एंटर्ड इनटू अ न्यू एग्रीमेंट विद हिम, मैंने उसके साथ एक नया एग्रीमेंट मीन्स, आपको पता होगी एग्रीमेंट मीन्स क्या होता है, एग्रीमेंट समझौता, मैंने उसके साथ एक नया समझौता कर ली, तो एंटर के साथ इनटू आता है, ठीक है, इसमें एरर है हमारे, इसमें इन नहीं होना चाहिए, इनटू होना चाहिए। गांधी जी डाइड, देखिए जैसे कि आपको पता है डाइड फॉर कंट्री होता है, ऑफ नहीं होता, डाइड ऑफ डिसीज होता है, बीमारी से मरते तो ऑफ लगाते हैं। अच्छा देश के लिए मर रहे हैं तो क्या लगाएं, डाइड फॉर कंट्री। एज यू नो वेरी वेल गांधी जी डाई फॉर कंट्री, हमारे जो राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी, वो हमारे देश के लिए शहीद हो गए, आई मीन मर गए। देखिए जो नेशनल बोल्डर्स होते हैं वो मरते नहीं, शहीद होते हैं देश के लिए, तो शहीद हो गए। दे अटैक्ड ऑन इंग्लैंड वंस अगेन, उसने इंग्लैंड पर एक बार फिर से अटैक किया, तो जैसा कि आपको पता है अटैक के बाद, ऑर्डर के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आता, कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा यहाँ पे, ऑन गलत है बिल्कुल, क्योंकि अटैक के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। अगला देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। सी नोस मी, इसका मैं जो पैसिव करना है सी नोस मी, तो यहाँ से बनाएंगे आई, अच्छा प्रेजेंट इंडेफिनिट तो क्या लगाएंगे, एम, नोस का थर्ड फॉर्म नोन, आप बाई नहीं लगाएंगे इसमें क्योंकि कुछ वर्ब ऐसे हो जिसके बाद बाई नहीं लगता, तो नो के बाद हमेशा टू लगता है, क्या टू, इसको लगाएंगे तो हर, तो आई एम नोन टू हर, तो क्या हो जाएगा आंसर बिल्कुल, आई एम नोन का टू आएगा, ठीक है ना, नोन टू है, तो दैट इज अवर डेफिनेटली करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अपना लास्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन। हम इस प्रकार के डेली प्रैक्टिस सेट लाएंगे, आई होप कि आपको उससे डेफिनेटली मदद मिलेगी एग्जाम में, और आप देखना एग्जाम में आपको
बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हमारे इस प्रैक्टिस सेट से मिलने वाले हैं। दिस पॉट कंटेन्स मिल्क, कंटेन्स यहाँ से पता चल रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ऐसे ईएस लगा हुआ है, मतलब इस पॉट बर्तन में दूध भरा हुआ है। तो मिल्क, ठीक है ना, इस जाएगा मिल्क इज कंटेंट बाय दिस पॉट, ठीक है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मिल्क कैसा मटेरियल नाउन सिंगुलर, तो इज लगा दी, कंटेंट लगा दी बाय दिस पॉट। तो ये तो हमारा आज का इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट। आई होप कि आपको इससे जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आपको सीखने को मिला है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं।